इस कार्यक्रम की उस ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। एक जैसे अभी डॉक्टर फिदा साहब ने अपनी गज़ल में एक बात बहुत बेलाग होकर कही, वैसी ही एक बात के साथ मैं आदरणीय अग्रज राम प्रकाश बेखुद जी को आवाज दूंगा। सुनी हर बात अपने रहनुमा की, यही एक भूल हमने बारहा की। सुनी अरे नहीं अरे 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 दिया साहब, सदर को फंसाया जाता है आखिरी तक के लिए, और आप सदर हैं और ये इज्जत की बात है मेरे लिए। सुनी हर बात अपने रहनुमा की, यही एक भूल हमने बारहा की। हर एक किरदार में ढलने की चाहत, मतानत देखिए बहरूपिये की। तो जहाँ भी आप लोग सब मैं क्या कहूँ कि बेखुद साहब के आगे मैं खुद बेखुद हो जाता हूँ जब वो सामने से सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया भाई संजय हमनुमा, हमारे छोटे भाई, और जो ये काम कर रहे हैं वो सराहनीय इसलिए है कि साहित्य जगत में जो लोग जेन्युइन हैं, जो अहम हैं, जिनको वाकई उनके मुस्तहक हैं, उनको उनका हक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई अवार्ड ऐसा नहीं दिया जो किसी गैर शायर, ना शायर या मुतशायर को दिया हो। इन्होंने शायरा को या शायर को जिसको दिया है वो जेन्युइन को दिया। उसमें मैं शामिल हूँ इसलिए कह रहा हूँ। तो बहरहाल वक्त ज़्यादा हो गया, गुफ्तगू करने का नहीं है। हमारे जियालवी भाई बहुत ही सीनियर, और न सिर्फ सीनियर बल्कि उस्ताद शायर हैं। उनकी सदारत वाकई इस प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत है। मैं उनसे इजाज़त लेकर के मैं मतलब एक शेर, क्यों परेशान हो, आफत नहीं आने वाली। क्यों परेशान हो, आफत नहीं आने वाली। इतनी जल्दी तो कयामत नहीं आने वाली। क्यों परेशान हो, आफत नहीं आने वाली। इतनी जल्दी तो कयामत नहीं आने वाली। अब तो जो फैसला करना है वो खुद करना है। अब तो जो फैसला करना है वो खुद करना है। आसमां से कोई आयत नहीं आने वाली। वाह 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 वाह। आसमां से कोई आयत नहीं आने वाली। अब तो जो फैसला करना है वो खुद करना है। आसमां से कोई आयत नहीं आने वाली। और ये गज़ल के चंद शेर जल्दी से पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। और मतलब देखें जिया भाई कि बहुत संभल के बड़े प्यार से उतारी गई। ये मंजर नारायण भाई जी आप दीजिए कि बहुत संभल के बड़े प्यार से उतारी गई। पतंग जब भी किसी तार से उतारी गई। बहुत संभल के बड़े प्यार से उतारी गई। पतंग जब भी किसी तार से उतारी गई।
अब यहाँ से शेर के हमें ही सिर्फ निकाला नहीं गया घर से, हमें ही सिर्फ निकाला नहीं गया घर से, हमारी फोटो भी दीवार से उतारी गई। वाह वाह, हमें ही सिर्फ निकाला नहीं गया घर से, हमारी फोटो भी दीवार से उतारी गई। और ये भी एक शेर के नए सफर के लिए घर से जिसमें निकली थी, नए सफर के लिए घर से जिसमें निकली थी, दुल्हन की लाश उसी कार से उतारी गई। वाह वाह वाह, नए सफर के लिए घर से जिसमें निकली थी, दुल्हन की लाश उसी कार से उतारी गई, दुल्हन की लाश उसी कार से उतारी गई। और यही नहीं, मेरे मरने की सबको जल्दी थी, यही नहीं, मेरे मरने की सबको जल्दी थी, लहद में मिट्टी भी रफ्तार से उतारी गई। यही नहीं कि मेरे मरने, यही नहीं, मेरे मरने की सबको जल्दी थी, लहद में मिट्टी भी रफ्तार से उतारी गई, लहद में मिट्टी भी रफ्तार से उतारी गई। और बदन हमारा उतारा गया है सूली से, बदन हमारा उतारा गया है सूली से, हमारी रूह कहाँ दार से उतारी गई। हमारी रूह कहाँ दार से उतारी गई, बदन हमारा उतारा गया है सूली से, हमारी रूह कहाँ दार से उतारी गई। और यही हुआ है जमाने में सब्र की गर्दन, यही हुआ है जमाने में सब्र की गर्दन, हमेशा जुल्म की तलवार से उतारी गई। यही हुआ है जमाने में सब्र की गर्दन, हमेशा जुल्म की तलवार से उतारी गई। और मक्ता भी सुन लीजिए कि हमेशा जुल्म की तलवार से उतारी गई, तमाम उम्र जिसे बेचता रहा बेखुद, तमाम उम्र जिसे बेचता रहा बेखुद, मेरी खबर उसी अखबार से उतारी गई, मेरी खबर उसी अखबार से उतारी गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दादा